नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की मर्जी है, इच्छा है, तब तक हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। इन्हें कौन नहीं जानता, भारत तो छोड़िए पूरा विश्व जानता है। भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े नाम है और आदर्श भी हैं। तो आज इन पे हम लोग चर्चा करेंगे और इतनी महान हस्तियां कैसे हो जाती हैं संसार में। सामान्य व्यक्ति भी वही है, हाथ पैर भी वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, मगर फिर भी कुछ विलक्षण प्रतिभा के और तरक्की के दोनों के परिचायक हो जाते हैं। उनमें एक महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम। तो मुख्यतः आधार तो कुंडलियों का ही होता है, कारण तो वही बनता है, कारण वही रहता ही। तो वही जानते हैं इनके सितारे क्या कहते हैं, इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, और क्रिकेट में एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, अभी भी, वर्तमान में, भविष्य में भी जाने जाएंगे। तो ये आगे बढ़े उसके पहले छोटी सी एक प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर लें, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो ये बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। तो देखिए, मैंने महेंद्र सिंह धोनी ऊपर ही लिखा है और ये इनकी कुंडली। तो ग्रह नक्षत्र जब अपना कमाल दिखाते हैं तो करिश्मा भी होता है, और जब तक सताना चाहते हैं तब तक मनुष्य सताया भी जाता है। तो आज इनकी कुंडली पे बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। और मैं कई बार अपने दर्शकों को भी कहता हूँ, कुछ लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं और करनी भी चाहिए, मैं उसके ऐतराज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके ही उस टिप्पणी का मैं उत्तर दे रहा हूँ कि भाई वो तो हो गए, वो तो बन गए। नहीं, ग्रह वही है। उससे अगर आपको जानकारी चाहिए तो देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, योद्धाओं से धरती खाली नहीं रहती, पीछे वीर हुए तो वर्तमान में हैं, जिनकी बता रहा हूँ आगे होंगे, ये सृष्टि का नियम। तो उसको जानने के लिए तो आपको जानना पड़ेगा ये ऐसा क्यों हुआ व्यक्ति। और मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ये है तो है, हाँ उनमें उसमें 19-20 इधर उधर का छोटा मोटा फर्क पड़ सकता है, पूरा बदलाव नहीं होता है कि कहा ये था हो गया कुछ। वो तभी होगा जब सामने वाली कुंडली एकदम गलत होगी, कि उसको अपना तिथि वगैरह या समय वगैरह ज्ञान नहीं रहता है। अगर वो कुंडली सही है तो जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर ज्योतिषाचार्यों का प्रेडिक्शन सही ही निकलता है। तो आइए, इसलिए मैं कहता हूँ कि सब बड़े लोगों की कुंडलियाँ देखनी चाहिए कि उनमें ऐसी क्या खास बात थी जो बात यहाँ जम गई, हमारे ग्रहों में क्या बात है जो हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आइए यहाँ से बात करते हैं, इनसे भी पता चलेगा आपको। आइए, तो ये महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली और कन्या लगन की। तो कन्या लगन में, कन्या लगन कुंडली में 6 लिखा है तो कन्या लगन, और कन्या राशि भी, ये जन्मा भी। कल मैंने रणबीर कपूर जी की कुंडली बताई थी, तो मुझे लगा बहुत एक्टरों की बता चुका हूँ, कुछ थोड़ा क्रिकेट खेल के भी विषय में भी चले। तो आइए, इनकी कन्या लगन कुंडली है, यहीं पर गुरु, शनि और चंद्रमा बैठे हुए। उसके बाद पंचम भाव में मकर राशि में केतु बैठा है, भाग्य स्थान पे वृषभ राशि का मंगल बैठा है, कर्म स्थान पे मिथुन राशि का स्वग्रह बुध और सूर्य बैठा है, 11वें स्थान में कर्क राशि में शुक्र और राहु बैठे हैं। ये इनकी कुंडली।
तो अब ये कुंडली क्या कहती है? ये कुंडली ये कहती है कि देखिए, योग वगैरह की मैं बात बहुत विशेष नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, योग वगैरह भी तभी फलित होते हैं जब कुछ दशा या अंतरदशा भी, चलिए मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, तो 2.5-3 साल के लिए है। योग तो बहुत है, केंद्रीय कोट है ही है, वो सब छोड़िए। गुरु शनि बैठा और चंद्रमा इनका बहुत मामूली अंशों पे है, 1 डिग्री का भी नहीं, 52 कला, माफ कीजिएगा 42 कला का, जस्ट यहाँ से आई हो गए 1 घंटा 1.25 घंटा पहले ही। उसके पहले ये यहाँ सिंह राशि में हुआ, इनका जन्म हुआ, बस चंद्रमा ने यहाँ प्रवेश किया। फिर भी लग्न तो पकड़ ही जाएगा, चंद्रमा लग्न में आ गया तो इनका कन्या लगन, कन्या राशि हो जाएगी। अब देखिए, इनका गुरु और शनि बैठा है। गुरु शनि साथ बैठ जाए किसी भी कुंडली में तो कुछ विशेष योगदान अवश्य करते हैं, क्योंकि दोनों कहीं न कहीं, शनि को कितना भी आप बुराई करें उसकी, मगर उनकी शनि कुछ खूबियां भी तो हैं। आध्यात्मिक गुरु भी है, आध्यात्मिक शनि भी। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो एक अजीब सी शक्ति और ज्ञान मनुष्य के अंदर बढ़ जाता है, कुछ विलक्षण खूबी दे देते हैं जिस भी क्षेत्र में रहता है उसमें, किसी भी कुंडली में। ये बात याद रखिए मेरी, आप लोग, गुरु शनि एक साथ आएंगे तो कुछ अलग अवश्य उनके अंदर विलक्षण प्रवृत्ति उस व्यक्ति में पाई जाती है। तो ये गुरु शनि चंद्रमा है, चंद्रमा भी लग्न में आ गया, बढ़िया। केतु यहाँ बैठा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जो है इसमें सुखेश और सप्तमेश का स्वामी हो जाता है, शनि इसमें त्रिकोण का मालिक और छठे का भी स्वामी, ध्यान रखिएगा, त्रिकोण का स्वामी हो गया, यहाँ बैठ गया। अब आइए मंगल इनका यहाँ बैठा। मंगल इस लगन में अच्छा फल देता नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ सब, जब मैं आगे दशाओं की बात करूँ ताकि आप लोग उस बात को समझ सकें। तो मंगल यहाँ बैठा है भाग्यस्थान पे, ये कमजोर विषय। कारण क्या, मंगल कन्या लगन में पराक्रम और अष्टम स्थान का स्वामी हो गया, अष्टमेश और पराक्रम इस नर गया है, तो ये भाग के धक्के जरूर खिलाता है, क्योंकि अष्टम का भी हो गया और पराक्रम का भी स्वामी हो गया, और शुक्र की राशि इसकी अच्छी नहीं होती। मगर सूर्य यहाँ बैठा है, तो सूर्य 12वें स्थान का स्वामी है, कोई बात नहीं, सूर्य 10वें स्थान में मजबूत होता, बुध अपनी स्वराशि का बैठा है, और वो लग्न का मालिक हो क्या बैठा है, तो लग्न के मालिक साथ सूर्य बैठा तो भी मजबूत हो गया। अब बुद्धादित्य योग भी लोग कहेंगे, लेकिन वो जनरली कुंडलियों में बना रहता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो बुद्धादित्य योग की देता नहीं, लेकिन यहाँ तो देनी पड़ेगी। कारण बुद्ध स्वराशि का और लग्न का मालिक, कर्मेश के साथ ही सूर्य बैठा है। आइए, शुक्र और राहु बैठे हैं। शुक्र भाग स्थान का और धन स्थान का और भाग स्थान का स्वामी होकर लाभ स्थान में गया, इसका मालिक चंद्रमा लग्न में गया, और राहु 11वां बैठे, ये है इनकी पोजीशन। तो ये बढ़िया। अब ये कुंडली जागृत कब होगी, सारा गेम तो दशाओं का है, तो आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, महेंद्र सिंह जी का देखिए, मंगल कुल ले दे के पराक्रम का तो स्वामी तो है ना, तो वो भाग स्थान बैठ के पराक्रम तो बहुत कराता है, अपने घर को देख रहे। तो आदमी, अब इनका काम क्या है, पराक्रम का, ये स्पोर्ट्स का काम। पंचम स्थान भी स्पोर्ट्स का होता है, खेल कूद ये देखा जाता है, उसका स्वामी लग्न में बैठा शनि, तो वहां पे जाके बैठा और गुरु का सपोर्ट पा गया। किस गुरु का, जो सुखेश और सप्तमेश, और चंद्रमा आ गया यहाँ पर सपोर्टर ही हुआ। कारण क्या है, 11वें स्थान का स्वामी यहाँ आ गया, तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए बढ़िया है। बाकी दूसरे जगत के लिए कही जाएगी बात तो उसका सोचना पड़ेगा,
तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ये केतु भी यहाँ बैठा है। आइए पहले दशा बता देता हूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए बात ये है चलिए पहले इनका बता देता हूँ जन्म। जुलाई 1981 का जन्म इनका, रांची बिहार का। गूगल पे सर्च करने सबको मिल जाता है, लेकिन ये इनका ओरिजिनल जन्म है। बहुत तो गूगल पे गलत रहता है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, मगर इनका सही तो अब इनकी महादशा बचपन में चलेगी। 7 जुलाई जन्म है उस दिन का। 81-85 सूर्य की चली, उसके बाद चंद्रमा चला 1985 से 95 तक, फिर 95 से 2002 तक चला मंगल। अब इनको खेलने का बड़ा शौक था। कारण क्या है? देखिए मंगल भाग स्थान पे तो गए, तो इनको जाना है स्पोर्ट्स में, तक यहाँ का स्वामी इधर गया। अब ये विचारधारा अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति, अब ऐसी किसी और की कुंडलियों को जरूरी स्पोर्ट में जाए, ये विषय अलग हो जाता है। कैसे? मंगल पराक्रम को तो देख ही रहा था, केतु यहाँ बैठ गया इसलिए उसकी दृष्टि तक चली गई। मंगल भाग स्थान पे और केतु पंचम स्थान, और उसमें शनि बैठा है इधर गया कन्या राशि में, जबकि कन्या राशि का आदमी बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता नहीं। लेकिन अभी बहुत सारे कुंडली वाले हैं कन्या राशि के लोग बड़ा अजीब अजीब बोलते हैं स्पोर्ट्स के मामले में, पराक्रम के बारे में। ऐसे वृश्चिक राशि के बारे में बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं भाई। ग्रहों की दशा, ग्रह की पोजीशन, क्या नेचर है, क्या स्वभाव, वैसा मनुष्य पहुँचता है। तो गुरु शनि यहाँ बैठे और चंद्रमा नहीं बैठा, मैंने बताया। तो अब ये मंगल की दशा इनकी चली 95 से 2002 तक, और मैंने कहा ना मंगल इसमें अकारक हो जाता है भाग स्थान पे, तो 2002 तक इनको कुछ दिया नहीं, जबकि उनकी उम्र तो हो गई होगी स्पोर्ट्स की। 21 साल 2002 तक 21 साल के हो चुके होंगे, क्योंकि 80, हाँ मैंने बताया ना 81 का जन्म, 81, 91, 2000, हाँ बराबर। लेकिन कुछ मिला नहीं। इनकी पिक्चर धोनी करके आई थी, MS धोनी, उसमें बचपन का दिखाया गया। शुरू में मारपीट बहुत कर रहे थे, लेकिन भाग्य साथ दे नहीं रहा था। कारण मंगल इस लगन में, मैंने कहा ना अकारक हो जाता, अष्टमेश और इसका भाग्य स्थान बैठे, दशा चल रही, तो पराक्रम तो बहुत दिखा रहा है। इसीलिए मैंने पहले कुछ बातें कह दी ताकि मैं आगे जब समझाऊं तो आपको समझ में तो ये मंगल की दशा चल रही थी इनकी स्पोर्ट्स का कारक। हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ, मंगल की दशा चल रही स्पोर्ट्स का कारक, पराक्रम दृष्टि भी। तो ये चल रही थी 95 से, शायद उसी वक्त से नहीं खेलना भी शुरू किया होगा बच्चे, उसके पहले खेलते थे या नहीं पता नहीं, वहीं से। अब ये मंगल ऐसा क्यों कर रहा है? कारण सुकेश और सप्तमेश का स्वामी गुरु लग्न में बैठा, इसकी दृष्टि थी, इसने विचार किया, और ये पराक्रम पे दृष्टि मार रहा था मंगल अपने ही घर पे। तो बार बार आदमी को बाहुबल दिखाने का स्वभाव हो जाता है। तो बाहुबल कैसे दिखाएगा? दो ही मार्ग है, नहीं तो बंदूक उठाए या बल्ला, अर्थात या स्पोर्ट्स करे या फौजी हो जाए। फौजी भी बनते तो बढ़िया फौजी होते, बढ़िया ऑफिसर होते, और बाद में सुना इनको कहीं मिला भी था फौज में, कोई पदवी वगैरह भी दे भी दी थी। तो इसे गुरु मंगल जो है खराब होकर भी शुभ हो गया, लेकिन चूंकि इस लगन में अच्छा फल देता नहीं तो दिया नहीं। अब आई बात इनके आगे, इसने ये यहाँ इनको डाल तो दिया स्पोर्ट्स में, मगर मिला कुछ नहीं।
पराक्रम ही करते रह गए। अब आई शुरुआत कहाँ से? अब उसके बाद 2002 से इनकी राहु की दिशा चली, जो इनका राहु 11वां बैठा और शुक्र के साथ, भाग स्थान के स्वामी के साथ राहु। और शुक्र इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे फल देता है कन्या लगन में। कारण धनेश भाग्येश कहाँ गया, लाभ स्थान पे, बहुत धन दौलत दिलाता है। मैं उसका सपोर्टर होना चाहिए तो राहु हो। और मैंने पहले ही बोला है, सब्जेक्ट तीसरा 11वां राहु करिश्मा तो करता ही। उसके बाद मैंने 10वें नंबर को बोला, फिर छठे नंबर को बोला। तो तीसरा, छठा, 10वां, 11वां राहु। लेकिन उसमें मैंने पहले ही कहा है कि तीसरा और 11वां राहु अधिक लाभकारी होता है बनस्पति छठे और 10वें। तीसरा 11वां एक बराबर, फिर 10वां, फिर छठा। तो अपने गुरु को साथ ही बैठा है शुक्र के साथ, उसका स्वामी चंद्रमा यहाँ गया लग्न। इस दशा ने करिश्मा शुरू कर दिया। और जब भी राहु से, तीसरे 11वें राहु से कोई प्लेनेट तीसरे 11वें 10वें अंतरदशा में मौका मिल जाए, ये तो ये करिश्मा करना शुरू कर देता राहु। तो इसने इनका जीवन चमका दिया। और उसके बावजूद मैंने कहा ना, राहु आया मगर अभी अंतरदशा की कमी थी। अंतरदशा में गुरु आ गया, लग्न में बैठे, सुकेश और सप्तम का स्वामी और शनि के साथ पंचमेश, जो स्पोर्ट्स का कारक होता है। मैंने पीछे कई बार दोहराया इसीलिए कि बाद में मैं आपको समझा सकूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जो स्पोर्ट्स का कहा उसके साथ बैठा था। जैसे अंतरदशा में गुरु आया 2005 से, इस 7 दिन उसके बाद पलट के नहीं दिखा महेंद्र सिंह धोनी। ये हैं ग्रह करते वही, आपके कुंडली में किस जगह प्लांटेशन हुआ उनका, किस जगह बैठे। अब राहु की जब दशा चले, उससे कोई प्लैनेट तीसरा चला जाए, 11वां चला जाए, तो कमाल करता है। बाकी दशा स्वामी से तीसरे 11 सब अच्छे ही होते हैं, किसी भी दशा स्वामी से। और 10वां चला जाए तो ये ज़्यादा करिश्मा करता है राहु, तीसरा और 11वां राहु। मैं तीसरे राहु की बात कर रहा हूँ, इनका तो 11वां। मैंने पीछे कई लोगों को बताया, राजेश खन्ना का था और किसका था, अरे भाई उद्योगपति क्या था, हाँ मैं धीरू भाई अंबानी का था, शरद पवार का 11वां राहु था, बहुत तोहफा है। अभी गावस्कर जी की कुंडली नहीं बताया, उनका भी तीसरा राहु की दशा चली, तो उसी में वो हिट हुए। तो इस युग में बड़ा कमाल है ये राहु, मगर अंतर दशाएं भी अगर उसकी बेहतर मिल जाती हैं तो कमाल कर जाता है। तो इनका जीवन धोनी जी का 2002 के बाद से यहाँ मारा पीटा बहुत, पाकिस्तान में मंगल बैठा था मगर हाथ कुछ आया नहीं, सिर्फ पराक्रम करते रहेगा। मंगल की दिशा में, लेकिन जैसे राहु आया 11वां और शुक्र के साथ लाभ भाग्येश और धनेश के साथ बैठा था, और 11वां, और वहाँ से अंतरदशा है फिर चली। फिर बाद में बुरा भी आया इसी राहु ने, अंतरदशा जब गड़बड़ आई तो सूर्य से गड़बड़ हो। तो ये हाँ 2017 के बाद से पकड़िए, मिडिल ऑफ 17 पकड़ लीजिए 2017। उस वक्त बड़े बड़े लोगों ने बड़ा प्रेडिक्शन किया 2019 में बड़ा वर्ल्ड कप में कमाल कर दें, करिश्मा कर दें, कुछ नहीं किया, तो बदनाम हो गया था, खराब समय आ गया था। शायद चंद्रमा चल रहा होगा, सूर्य में राहु 17 19 में, यहाँ बराबर चंद्रमा चल रहा होगा। तो चंद्रमा क्या है, इसका शत्रु है, वो उपशय नहीं, ये भी तीसरा। मगर कहा ना, चंद्रमा जस्ट आई था, वो बीच में था ना, इसमें था ना इसमें, लेकिन एक राशि पकड़नी तो पड़ेगी। मैंने कहा ना, अंश पे भी नहीं आया 1 डिग्री के।
अंश पे भी नहीं है, कला में ही रह गए। तो मतलब आधे पौन घंटे पहले इधर से इधर आया, तो अब उसका क्या अस्तित्व, इसलिए का बोलूँगा वो मंगल है। तो मैंने मंगल को पहले बता दिया, इससे 11वां वर्ष, मगर मैंने कहा ना इसमें अकारक हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने अक्सर देखा है लाइफ में, मैं आपको बात थोड़ी सरल तरीके से समझा देता हूँ कि कई बार आप मेहनत बहुत करते हैं, कुछ हासिल नहीं होता, मगर वही मेहनत बाद में किसी और दिन काम आ जाती। तो प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से आपके लगन में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठ के कारक हो जाता है, तो फिर और एक आयु के बाद मनुष्य की आयु भी बढ़ जाती है। तो आज 41 साल के हैं धोनी जी, तो स्पोर्ट्स एक ऐसी लाइन है 32-35 मैक्सिमम, उसके बाद फिर गिरावट की तरफ जाता ही आदमी, फिर आदमी का बल्ला उठता नहीं। वो सचिन तेंदुलकर को चाहे धोनी, सचिन के जी के साथ भी यही हुआ था, मगर अब नाम बड़ा होता तो खेलता रहता या लोग पीछे पड़े रहते। तो आय के मामले में आज भी ये हिट है। उनकी भी कन्या लगन की कुंडली है, सचिन की, उनकी मैं किसी दिन बता दूंगा। तो आय के मामले में कमज़ोर नहीं है, लेकिन अब वो क्या होता है कि भाई देखिए, अंतर्दशा वगैरह खराब है, उसका विषय बाद में छोड़ दिया। जहाँ पर मेहनत परिश्रम का काम शुरू हो जाता है तो ये स्पोर्ट्स लाइन है। अब जो आदमी 35-32 साल की उम्र में 50 किलो 60 किलो का वो वज़न उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग, तो आप उनसे आगे की उम्मीद आगे की उम्र में नहीं रख सकते, मगर वो नाम रहता है तो चलते रहते। ऐसे गावस्कर जी के साथ भी हुआ था, लंबा खेलते रहे लेकिन बाद में बदनामी करके ही छोड़ना पड़ा उनको। महेंद्र सिंह धोनी बहुत समझदार और काबिल आदमी है, उसका कारण लग्न में गुरु और शनि। शनि अध्यात्म में और विचार भी सिखाता है, उसको खाली दोषारोपण डिले का दे सकते, लेकिन लग्न में गुरु के साथ बैठ गया तो फिर वो बैलेंस हो जाते थे। तो इन्होंने जो है संन्यास स्वयं ले लिया है, लोग बदनामी दें उसके पहले टेस्ट मैच से ले लिया, अभी बाद में वनडे से भी ले लिया, तो इसलिए बहुत रिस्पेक्टिव हो गए। सचिन जी भी हैं, गावस्कर भी हैं, लेकिन उस ज़माने में आप लोग नहीं जानते, गावस्कर 72 गालियाँ लोगों ने दी थी, तब छोड़ा हूँ, छोड़ना नहीं चाहते थे। ये इस आदमी काबिलियत थी। और आगे अभी इनका 2020 तक राहु चला, पीछे जो 2-3 साल आप लोग देख ही रहे हैं वो अच्छे है नहीं, वो आयु कह लीजिए, स्पोर्ट्स में जो भी कह लीजिए। अब 2020 से इनका गुरु चल रहा है, गुरु भी लग्न में बैठा है। आय के लिए, आगे जीवन के लिए कोई समस्या नहीं, और ये शनि की दृष्टि भी देती, वो चक्कर अलग है, उसमें लंबा जाऊंगा तो फिर। अब वो सूर्य बुध का देखिए पूरी कुंडली विवेचन करने गए तो भी बात मैंने मुख्यतः बात समझाई आपको, और बोलते बोलते कहीं न कहीं एक आध जगह विषयांतर भी हो जाता है, क्योंकि उदाहरण से कुछ समझाना भी पड़ता है। तो सूर्य भी तो 10वां ही था ना, 10वां सूर्य मनुष्य को विजेता बनाता है, कहीं कभी बैठा हो, अस्तन कभी बैठा हो, पराक्रमी तो कर ही देता है ना वो, उसे वहाँ दिग्बल प्राप्त हो जाता है, और सबसे बेहतर 10वां ही सूर्य समझा जाता है कुंडली में, किसी भी स्थान में, वो कहीं का भी मालिक हो। मंगल भी पराक्रम अपने स्थान को देख रहा, तो उसने साथ नहीं दिया भाग्य का, मगर इन चौवे छक्के तो जमाने में बहुत मारे होंगे, जिसकी वजह से बाद में टीम में भी आए या फेमस भी हुए, लेकिन उस वक्त तो नहीं मिला ना। आए स्थान पर जब 11वें स्थान का राहु आया तो उसने इनका जीवन बेहतर बना दिया, जिसको कहते हैं जो क्वालिटी थी वो लाभ में परिवर्तित हो गई, निरर्थक नहीं रही। और अब गुरु की दिशा चल रही है, आगे बढ़िया है, बढ़िया मतलब आगे भी अच्छा है, ग्राउंड में नहीं बाहर अच्छे ही दिखेगा, कुछ गड़बड़ नहीं। तो सुखी व्यक्ति का जीवन महेंद्र जी का है, महेंद्र सिंह धोनी की उम्र में आयु में
छोटे हैं तो कोई बात नहीं, कभी कोई मेहनत से। वैसे भी स्पोर्ट पर्सन और फिल्म लाइन वालों को लोग उम्र भी हो जाए तो जी लगाना ज़रा कई बार भूल जाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। और इनके बाद तो कई अवार्ड भी हैं जो सम्मानित हैं। तो मैंने पहले ही बोला है कि तीसरा और 11वां राहु किसी का भी है वो करिश्मा करता ही है। कई बार अंतर्दशाओं में आके रह जाता है और कई बार दशाएं जाती हैं। तो 18 साल चलता है तो 18 साल में 10 साल तो आपको ग्रेड दे ही जाता है। और किसी भी ग्रह की दशा पूरी अच्छी जाती नहीं, मगर वो 10 साल भी बहुत होते हैं लाइफ में। 2005 से भी अगर पकड़ा जाए तो 15 साल तक सिर्फ धोनी के सिवा कौन बोला, जहाँ रहे धोनी ही रहे और ताउम्र वही चलता रहे। तो आइए मिलते हैं किसी और शख्सियत के बारे में। अब देखिए बहुत सारी बातें रह जाती, मैंने कहा ना एक कुंडली में सबका विवेचन नहीं होता, कम से कम भी 50 मिनट चाहिए तो हर घर पे आने के लिए। जो मुख्य बातें तो मैंने बता दी और क्यों हुई वो भी बता दी। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेके, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो मिलते किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।